नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे आचार्य यागेंद्र मिश्रा चैनल पर। नवरात्रि में कन्याएं ना मिले तो कन्या पूजन करने के 5 उपाय। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि अगर आपको कन्या ना मिले तो आप नवरात्रि में अपना कन्या पूजन घर पर ही कैसे संपन्न कर सकते हैं ताकि आपका नवरात्रि का व्रत पूर्ण हो सके। इस वीडियो में आपको 5 आसान तरीके बताऊंगा जिससे कि आप कन्या पूजन घर पर ही कर सकते हैं। आपको जो भी तरीका अच्छा लगे या जो भी आसानी से आप कर सकें उस तरीके से कन्या पूजन कर लें। इसीलिए लास्ट तक वीडियो को ज़रूर देखें और माता का जयकारा ज़रूर लगाएं। आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, हम सब जानते हैं कि नवरात्रि में जितना महत्व माता की पूजा व्रत और कलश स्थापना का होता है उतना ही महत्व कन्या पूजन का भी होता है। कन्या पूजन के बगैर तो नवरात्रि की पूजा और व्रत को पूरा नहीं माना जाता और न ही नवरात्रि का पूरा फल प्राप्त होता है। यही वजह है कि जो भी देवी भक्त अपने घर में माता की स्थापना करते हैं या नवरात्रि व्रत रखते हैं वह कन्या पूजन के साथ ही देवी भगवती की पूजा को संपन्न भी करते हैं। अधिकांश लोग अष्टमी या नवमी के दिन कन्या पूजन का आयोजन करते हैं, लेकिन आजकल कन्याएं नहीं मिलती हैं। इसीलिए अगर कन्याएं ना मिले तो इस स्थिति में आप कन्या पूजन कैसे करें। तो पहला तो तरीका तो यह है कि आप कन्या पूजन के लिए अपने घर की बेटी, भतीजी और अन्य वो जो कन्या हैं तो उसे देवी का रूप मानकर कन्या पूजन कर लें। बस ध्यान रखें कि कन्या की जो उम्र 9 साल से ज़्यादा ना हो, इस पर विशेष रूप से ध्यान रखें। जितनी भी कन्याएं हैं उन्हीं को आप यानी कन्या भोज कराएं। 9 साल के अंदर जो भी कन्याएं हैं उन्हें आप भोज करा सकते हैं, भोजन करा सकते हैं। आप संख्या की चिंता ना करें, एक भी कन्याएं मिले या 2 मिले, 3 मिले, यानी कि जितनी संभव हो वो सभी देवी का स्वरूप मानकर उन्हें कन्या को भोजन कराएं। बस एक काम करें, जितनी भी कन्याएं हैं उन्हीं को गिनती में आप 9 बार 9 देवी का स्वरूप मानकर 9 बार थोड़ा थोड़ा भोजन परोस दें। बस इस बात का ध्यान रखें। और वो 9 बार ही दक्षिणा निकाल कर, यानी कि आप दक्षिणा भी 9 बार ही निकालें। मतलब कि अगर एक है कन्या तो उसे 9 बार थोड़ा थोड़ा भोजन परोसें और उसे ही 9 बार अपनी इच्छा अनुसार दक्षिणा या उपहार भेंट कर दें। इस तरह से भी आप नवरात्रि में 9 कन्याओं को पूजन कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके घर में छोटी कन्या ना हो तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आप सबसे पहले कन्याओं के लिए भोजन तैयार करें। इसमें आप हलवा, चना, पूड़ी, खीर आदि जो भी आपकी इच्छा है वह बना लें। फिर अपने घर के मंदिर यानी कि पूजा स्थल पे जहां आपने माता की चौकी लगाई है या पूजा स्थल में देवी दुर्गा को आप यानी कि कन्या का रूप मानकर उन्हें ही कन्या पूजन में आमंत्रित करें। सबसे पहले आप माता भगवती के सामने एक घी का दीपक जलाएं। फिर हाथ में थोड़ा सा जल लेकर अपने मन में कन्या पूजन का संकल्प लें कि नवरात्रि में आप माता दुर्गा को कन्या का रूप मानकर कन्या पूजन कर रहे हैं और उनसे इस कन्या भोज को स्वीकार करने की विनती करें। इसके बाद माता को ऐसी यानी कन्या को भोज कराएं जैसे मानो कि माता आपके सामने कन्या के रूप में बैठी हो। सबसे पहले आप माता को फोटो या प्रतिमा को एक लकड़ी की चौकी पर लाल आसन बिछाकर उस पर बिठाएं। इसके बाद रोली अक्षत से तिलक करें। फिर उन्हें जो भी कन्या भोज के लिए खाना बनाया है आपने उन्हें श्रद्धापूर्वक भोग अर्पित करें। इसके बाद माता को कुछ दक्षिणा भेंट अवश्य करें या जो भी आप उपहार देना चाहते हैं वह माता को अर्पित कर दें। आप अपना कन्या पूजन संपन्न करें। बाद में आप ये पैसा उपहार अपने घर के मंदिर में रख दें और जब भी आपको कोई कन्या मिले तब आप उसे ये भेंट कर दें और जो भी भोजन है वह आप किसी गाय को खिला दें, क्योंकि हिंदू धर्म में गाय को माता का दर्जा दिया जाता है। और अगर आप भी यानी अगर गाय भी ना मिले तो भोजन को माता का प्रसाद स्वरूप घर के सभी सदस्यों में बांट दें। इसके अलावा आप तीसरा भी अपना सकते हैं। इसके लिए आप 9 कन्याओं के भोजन के पैकेट तैयार कर लें। जो भी कन्या को खिलाना चाहें या मिठाई वगैरह भी ले सकते हैं। आप इन 9 पैकेट को मंदिर में अगर कन्या मिल जाए
तो पैकेट बांट दें, या फिर आसपास में जहाँ भी कन्या हो उन्हें आप यानी दे दें। साथ में कुछ दक्षिणा या उपहार भी दे सकते हैं। इस तरह से आप कन्या पूजन कर सकते हैं। आप चौथा तरीका भी अपना सकते हैं, ये आसान है, इसलिए कन्या भोज में ऐसा प्रसाद माँ को चढ़ाएं जो ज़्यादा दिन तक रुक सके, यानी कि सूखा सामान का भोग लगाएं, जैसे कि आप आटा चावल का, चना, सूखा नारियल का गोला, मूंगफली और मिश्रित आदि। और 9 कन्याओं व एक यानी कि उतने ही यानी कि एक भैरव, 9 कन्याओं के साथ एक भैरव के लिए उतने ही मात्रा में सूखा सामान दक्षिणा सहित निकाल लें। फिर इसे माता के भोजन के रूप में अर्पित करें। फिर उसे घर के मंदिर में रहने दें और जब भी आपको कन्या मिले तब आप इन्हें कन्याओं को दे दें। और अगर कन्या ना मिले तो आप इसे माता के मंदिर में भेंट कर सकते हैं। इस तरह से भी आप कन्या पूजन आपका हो जाएगा। लेकिन आप ये भी नहीं करना चाहते हैं तो 5वां तरीका सबसे सरल और आसान है। इसमें आपको कुछ भी नहीं करना, बस आपको सिर्फ 9 कन्याओं के भोजन और उपहार के हिसाब से उतने ही रुपए अलग अलग करके लेने हैं। आप जो भी भोजन या दक्षिणा 9 कन्याओं को कराना चाहते हैं उसी हिसाब से उतने ही पैसा निकाल कर अलग कर लें और अपने घर के मंदिर में माँ दुर्गा के सामने माँ दुर्गा के सामने रख दें और माँ दुर्गा से प्रार्थना करें कि हे माँ, मैं दक्षिणा कथा यानी जो ये दक्षिणा है ये कन्या पूजन के लिए निकाल रहा हूँ, आप इसे स्वीकार करें। निकाल रहा हूँ या निकाल रही हैं, यानी आप जो भी महिला पुरुष हैं इस तरह से कहिए। बाद में इसे आप सुरक्षित रख लें, घर के मंदिर में ही कहीं सुरक्षित रख दें। और जब आप माता के मंदिर जाएं तो इन रुपयों को आप दान पात्र में डाल दें, या फिर कोई कन्या मिल जाए तो उसे ये रुपए भेंट कर सकते हैं। तो दोस्तों इस तरह से आप घर पर ही रहकर कन्या पूजन पूरा कर सकते हैं। दोस्तों कई जगहों पर माता की यानी कि माता को गोद भरने की परंपरा है। महिलाएं अष्टमी या नवमी के दिन माता को पूजन व सुहाग की सामग्री भेंट करती हैं। मान्यता कि इससे सौभाग्य और सुख समृद्धि में वृद्धि होती है। आप माता की गोद भरने की परंपरा को घर पर ही पूरा कर सकते हैं। शास्त्रों में इस बात का वर्णन है कि गोद भरने के लिए किसी मंदिर जाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप घर पर ही माता रानी की गोद भरना चाहते हैं तो आप अपने घर के मंदिर पर माता रानी की प्रतिमा के सामने गोद भरने की यानी जो रस्म है पूरा कर सकते हैं। गोद भरने के दौरान चावल, हल्दी, सिंदूर, चूड़ियाँ, बिंदी, कागज, जो भी सुहाग का सामान अपने पास है, साथ ही कुछ पैसे रुपए, एक चुनरी भी रख लें और माता को भेंट कर दें। माता रानी से सौभाग्य वृद्धि के लिए प्रार्थना करें। गोद भरने के बाद उसे अपने पास रखे रहने दें। और जब भी आप माता रानी के मंदिर जाएं तो ये सामग्री किसी ब्राह्मणी को या फिर भी सुहागिन महिला को भेंट कर सकते हैं, अथवा आप स्वयं भी प्रयोग कर सकते हैं। इस तरह से आप घर पर ही रहकर कन्या भोज और गोद भरने की जो रस्म है दोनों को पूरा कर सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक करिएगा, इसे शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और माता रानी का जयकारा जरूर लगाइएगा। जय माता रानी।